प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की कृतिका से एक और लेसन पढ़ेंगे, माता का आंचल। इस बुक से आपके सिलेबस में 3 पाठ रखे गए हैं, जिसमें पहला पाठ है माता का आंचल। तो शुरू करते हैं। ये जो पाठ है, इसमें लेखक अपने बचपन की सारी घटनाएं बताता है सिलसिलेवार, कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में किस प्रकार के खेल खेले और कैसा बचपन व्यतीत किया। जिसमें वो शुरू करते हैं कि बाबूजी सुबह सुबह उन्हें नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते हैं और उनके माथे पर भभूत का तिलक लगा देते हैं। उसके बाद बाबूजी राम नाम लिखते हैं। राम नाम लिखकर छोटी छोटी पर्चियों में आटे की गोलियां बनाते हैं। उसके पश्चात उन गोलियों को गंगा में जाकर मछलियों को खिलाते हैं। साथ में भोलानाथ, जो इनका बचपन का नाम है राइटर का, उनको अपने कंधे पर बिठाकर ले जाते हैं। वापसी में उन्हें पेड़ों पर झुलाते हुए घर लाते हैं। उसके बाद खाना खिलाते हैं। बाबूजी के साथ ही लेखक का बहुत अधिक प्रेम है। बाबूजी के साथ वो बहुत ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं खेल में, लेकिन साथ साथ माँ भी उन्हें अपने हाथ से खिलाती हैं और तब माँ को संतुष्टि होती है कि भोला ने ठीक से खाना खाया। उसके बाद बचपन में जितनी भी प्रकार के क्रियाकलाप उन्होंने खेलों में किए, वो यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे वो बारात निकालते थे, कैसे जो है वो घरौंदा बनाते थे, कैसे मिठाई की दुकान लगा लेते थे, कैसे जो है वो बारात निकलती होती थी तो उसको दूल्हे को चिढ़ा देते थे, कैसे वो जो है किसी गांव के बड़े बुजुर्ग को, मसून तिवारी को चिढ़ाकर है बुढ़ाऊ, क्या बोला उन्होंने कि बुढ़ाऊ मांगे चोखा करेला, इस तरह की कोई कहावत जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, ऐसा कुछ कहकर वो उनको चिढ़ाते हैं और फिर जो है उनकी शिकायत हो जाती है स्कूल में। जो तिवारी जी हैं वो गुरुजी को शिकायत कर देते हैं। अब शिकायत के बाद जिस बच्चे ने बैजू ने चिढ़ाया था और बच्चे उसके पीछे पीछे बोल रहे थे, वो सब तो भाग जाते हैं और भोलानाथ पकड़े जाते हैं। गुरुजी से मार पिटाई होती है, इनकी डांटा फटकारा जाता है इन्हें। बात बाबूजी तक पहुंचती है। फिर बाबूजी जाकर इन्हें माँ से, गुरुजी से माफी मांगकर अपने कंधे पर बिठाकर घर लेकर आते हैं। रास्ते में ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो भोलानाथ क्या करते हैं, अपना रोना सुबकना छोड़कर बाबूजी से हट करते हैं और उतरकर उन बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो जाते हैं। तो ये है कि बच्चों के खेल में कितनी रुचि होती है कि वो अपना दुख, रोना वोना सब भूलकर एकदम अपने दोस्तों में खेल में मस्त हो जाते हैं। उसके बाद एक बार ऐसी घटना भी बताई है कि ये क्या करते हैं, सांप चूहे के बिल में पानी डाल देते हैं और सोचते हैं कि चूहा निकलेगा और वहां से निकलता है सांप। अब ये भागते हैं और सरपट भागते हैं। सरपट भागने में कोई औंधे मुंह गिरता है, कोई गिरता है, सामने गिरता है और किसी के हाथ पैर में चोट लगती है, किसी का माथा फूटता है। इस प्रकार भोलानाथ भी भागते भागते पहुंचता है घर। अब सामने बाबूजी बैठे हैं, लेकिन बाबूजी के पास नहीं रुकता है, सीधा माँ के पास जाता है और माँ के आंचल में छुप जाता है गोद में। माँ जो है देखती है, इसको हल्दी का लेप लगाती है, चुप कर आती है। तो इस तरीके से इस पाठ में इतनी सारी खेल की क्रियाएं बताई हैं लेखक ने अपने बचपन की, कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे पाठ को, आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा। इसमें बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा में इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और एक एक प्रश्न तीनों पाठों में से पूछा जाएगा, जिसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। तो जब तक आप लेसन को अच्छे से समझेंगे नहीं और अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से आंसर नहीं देंगे, तब तक आप इस तरीके के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो जब भोला
अपनी माँ की गोद में छुप जाता है, माँ उसको हल्दी वल्दी लगा के चुप कराती है, उस समय भोला को अपनी माँ याद रहती है और बाबूजी के पास नहीं जाते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा है माता का आंचल, कि बच्चा जब कभी भी दुख में होता है, परेशानी में होता है, तो उस समय उसको अपनी माँ याद आती है और सबसे सुरक्षित वो अपने आप को माँ की गोद में ही महसूस करता है। इसीलिए इस पाठ का जो शीर्षक है वो माता का आंचल है। और कई बार शीर्षक पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या माता का आंचल जो शीर्षक है इसका वो ठीक है? तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि माता का आंचल इसमें बहुत सार्थक है, क्योंकि बच्चा माँ की गोद में जाकर ही अपने आप को सुरक्षित समझता है। भले ही वो बाबूजी से बहुत अटैच्ड है, बाबूजी उसके हर खेल में शामिल होते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने नहलाते धुलाते हैं, सारे काम करते हैं, खेलते भी हैं उनके साथ खूब बच्चा बनकर, लेकिन फिर भी जब भोला को परेशानी महसूस हुई तब वो बाबूजी के पास ना जाकर माँ की गोद में पहुंच गया। तो ये इस तरीके से ये पाठ, इसमें इंपॉर्टेंट यही बात है कि कैसे बच्चे पहले खेल खेलते थे और आज के बच्चे क्या खेल खेलते हैं। वो जो बच्चे खेल खेलते थे वो अपने आसपास की चीजों से ही घरौंदा बना लेते थे, चूहेदान से पालकी बना लेते थे, अपने छोटे छोटे पत्तों से मिठाई की दुकान बना लेते थे, दिया सलाई को दरवाजा बना देते थे घरौंदे का। यानी कि जो कुछ भी उन्हें अपने आसपास मिल जाता था उसी को बटोर कर वो अपने खेल बनाते थे। आजकल की तरह उनके पास बहुत सारे तरह तरह के खिलौने नहीं होते थे। यानी कि बच्चे जो हैं प्रकृति से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, स्वतंत्र थे बाहर खेलने के लिए, जैसा कि आज के माहौल में नहीं है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों में डिफरेंस करना आना चाहिए, क्योंकि ये लेसन उस समय का है जब कभी 1930 में राइटर कभी छोटे थे, जबकि उन्होंने अपने बचपन की घटनाएं बताई हैं। तो एक नजर अब इनसे रिलेटेड प्रश्नों पर भी डाल लेते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, जो प्रश्न मैं बताती हूँ वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न आ जाए, लेकिन उनसे आपको एक बात समझ में आ जाती है कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमें उसका आंसर कैसे करना होगा। इसके अलावा भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। आपके विचार से, जैसे पहले ही बात पूछ ली कि आपके विचार से, यानी कि आपको अपनी सोच लगानी है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जब बाबूजी उनको घर लेकर आ रहे थे, कंधे पे बिठाया हुआ था और वो रोते हुए आ रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने उनको डांट पड़ी थी, गुरुजी से उनको मार पड़ी थी। लेकिन क्या हुआ फिर कि गुरुजी की मार फटकार से रोता सिसकता भोलानाथ जब अपने साथियों को खेलते और नाचते गाते देखकर हट करता है और बाबूजी की गोद से उतरकर अपने साथियों के साथ खेल में मस्त हो जाता है और रोना सिसकना भूल जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। बाल मनोविज्ञान बताता है कि बच्चों की खेल में रुचि होती है, इसलिए खेल के आगे उन्हें और कुछ याद नहीं रहता। यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी ये कहती है कि अगर बच्चों का ध्यान हटाना हो तो उन्हें किसी खेल में लगा दो, तो वो अपना और बातों से बिल्कुल हट जाएंगे और खेल में मस्त हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्री में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? परिवर्तन यानी कि चेंजेस। बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है? मूल्यों से यहाँ पर है नैतिक मूल्य, कि यदि आज के बच्चे जो खेल खेल रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं वो। वर्तमान समय में बच्चों की दुनिया टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों तक सिमट गई है। यानी कि अब बच्चों के पास वैसा माहौल नहीं है जैसा हमने पाठ में पढ़ा है। आज बच्चे टीवी से, मोबाइल से और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, और अब तो कोरोना काल में और लॉकडाउन में तो बच्चे और इन्हीं चीजों पर बिल्कुल निर्भर हो गए हैं। बच्चों को बाहर निकलने तक की मनाही है। तो बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जो खेलते कूदते थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, यानी कि जो भी उनके फिजिकल जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ना के बराबर खत्म सी हो गई है। और उनकी फरमाइशें क्या है खाने में? पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे आदि चीजें बच्चों को
खाने में पसंद आती हैं। तो अब हो क्या रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, जो हम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे थे कि वर्तमान समय में सामाजिक सौहार्द, मित्रता, मिलकर बांटना खाना कम हो गया है। यानी कि जब आप बच्चे आपस में मिलेंगे ही नहीं तो उनके अंदर आपसी जो भावना थी, मेल जोल की, जो मित्रता की, जो शेयर करके खाने की, वो सब चीजें उनमें कम होती जा रही हैं। और एकाकीपन, नजर दोष व शारीरिक वृद्धि में कमी आई है। जब बच्चे एक ही जगह बैठे रहेंगे तो वो अकेले पड़ जाते हैं। कमरों में बंद रहेंगे तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है। जब वो हर समय स्क्रीन से अपनी आंखें टिकाए रखेंगे तो उनकी आंखें जल्दी खराब हो रही हैं। और शारीरिक वृद्धि का मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण बच्चों की जो शरीर है वो भी उतने विकसित नहीं हो पा रहे उस उम्र में जितने की उन्हें होना चाहिए। लास्ट में एक और क्वेश्चन है, पाठ के लेखक का क्या नाम है और उनका असली नाम क्या है? पिताजी उन्हें भोलानाथ क्यों कहते थे? ये जो राइटर है इनका नाम है शिव पूजन सहाय, लेकिन वास्तव में उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। ये आपको याद रखना है, असली नाम उनका था तारकेश्वर नाथ, ये पूछ लिया जाता है। और पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। भभूत होता है राख। उनके लंबे लंबे बालों के कारण पिताजी प्यार से उन्हें भोलानाथ कहते थे। यानी कि माथे पर तिलक लगाकर और लंबे लंबे भोले बाबा जैसे, शिव जैसे उनके जटाएं उन्हें नजर आती थी और वो प्यार से उन्हें भोलानाथ कहते थे और वो इनाम उनका पड़ गया था। इसके साथ साथ एक और बात आपसे पूछ ली जाती है इसके शीर्षक के माध्यम में कि भाई माता का आंचल जो पाठ है वो माता का आंचल क्यों रखा गया, जबकि भोलानाथ बहुत ज्यादा समय बाबूजी के साथ गुजारता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी वो बाबूजी के साथ करता है। लेकिन अंत में जब भोलानाथ रोता हुआ आता है, जब उसे चोट लग जाती है, वो डर जाता है, तब वो माँ की गोद में आकर सिमटता है। यानी कि बच्चे को सबसे ज्यादा माँ की गोद में ही सुकून मिलता है। इसलिए इस पाठ का नाम माता का आंचल रखा गया। ये भी पूछा जाता है कई बार। तो ये था आपका लेसन, आप इसे अच्छे से रीड करें। बहुत आसान लेसन है, बच्चों का लेसन है, इसलिए बच्चों को और अच्छे से समझ आ जाता है, उनको इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, उनको आसानी लगती है आंसर बनाने में। और मैं समझती हूँ कि आपको ये लेसन ठीक से समझ आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है तो मुझसे अवश्य पूछें। ओके, थैंक यू।